जग्गू की सगी माँ गोरी कव्वी उसे बचपन में ही छोड़कर मर गई थी। जग्गू के पास अपने माँ की सिर्फ एक निशानी थी, एक पुरानी फटी हुई कपड़े की गुड़िया। जग्गू उसे सीने से लगाकर बैठा था। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सौतेली माँ मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती। बस ये गुड़िया ही मेरे पास है जिसमें मुझे आपकी खुशबू आती है। मैं इसे कभी खुद से दूर नहीं करूँगा। कालू की दूसरी पत्नी चिंकी कव्वी जग्गू को उस गुड़िया से बात करते हुए देख रही थी। उसे उस पुरानी गुड़िया से बहुत चिढ़ थी। कालू जी, देखिए अपने बेटे को, दिन भर उस गंदी पटी हुई गुड़िया को छाती से लगा कर रखता है। मुझे तो उसे देखकर ही घिन आती है। हमारे घर की शोभा खराब कर रहा है। अरे चिंकी कव्वी, वो बच्चा है, उसकी माँ की आखिरी निशानी है, इसलिए प्यार करता है। रहने दो। निशानी? आज इस निशानी का किस्सा ही खत्म करना होगा, तभी ये मेरी बात सुनेगा। दोपहर में जब जग्गू खाना खाने आया तो उसने गुड़िया अपने पास रखी। चिंकी कव्वी ने उसे जोर से डांटा। जग्गू, मैंने कितनी बार कहा है कि इस कूड़े को खाने की जगह पर मत लाया करो, इसमें से बदबू आती है। इसे अभी बाहर फेंक कर आओ। नहीं नहीं माँ, ये कूड़ा नहीं है, ये मेरी गुड़िया है। कृपया मुझे इसे अपने पास रखने दीजिए, मैं इसे रोज साफ करता हूँ। जग्गू अपनी गुड़िया को अपनी थाली से एक दाना खिलाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत मासूमियत से उससे बातें कर रहा था। खा लो माँ, ये बहुत मीठा दाना है। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे पागल लड़के, ये कपड़े का टुकड़ा है, ये खाना नहीं खाता। क्यों नाटक कर रहे हो? हटो रास्ते से। शाम को चिंकी कव्वी ने जग्गू को एक बहाने से घर से दूर भेज दिया। जग्गू, जाओ नदी से जाकर घड़ा भरकर पानी लाओ, और खबरदार जो उस गुड़िया को साथ ले गए, पानी में भीगकर खराब हो जाएगी, उसे यहीं छोड़ जाओ। जग्गू ने डरते डरते गुड़िया को एक कोने में छुपाया और पानी लेने चला गया। उसे नहीं पता था कि पीठ पीछे क्या होने वाला है। जैसे ही जग्गू गया, चिंकी कव्वी ने वो गुड़िया उठाई। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने पिछवाड़े में जल रही आग में उस गुड़िया को डाल दिया। ले, अब कर अपनी माँ से बातें। जल गई तेरी यादों की गुड़िया, अब तू सिर्फ मेरा हुक्म मानेगा। कपड़े की वो मासूम गुड़िया आग की लपटों में जलकर राख होने लगी। जग्गू पानी लेकर लौटा। उसने आते ही उस कोने में देखा जहाँ उसने गुड़िया छुपाई थी। वहाँ कुछ नहीं था। उसका दिल धक से रह गया। मेरी गुड़िया, मैंने तो यही रखी थी। माँ, नहीं माँ, मेरी गुड़िया कहाँ गई? चिंकी कव्वी आराम से बैठी अपने नाखून संवार रही थी। जग्गू रोता हुआ उसके पास आया। माँ, कृपया बताइए, मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे वो नहीं मिल रही। ओह, वो गंदा कपड़ा मैंने उसे कूड़े वाले को दे दिया, या शायद कोई चील उसे उठा ले गई होगी। अब रोना बंद करो और घर का काम करो। नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो मेरी माँ थी। जग्गू पागलों की तरह घर से भाग गया। वो जंगल के कूड़े के ढेर में, झाड़ियों में, हर जगह अपनी गुड़िया ढूंढ रहा था। रात हो गई थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। गुड़िया, तुम कहाँ हो? वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। माँ, मुझे माफ कर दो। अगली सुबह रानू चिड़िया कालू के घर के पीछे से गुजर रही थी। उसकी नजर राख के ढेर पर पड़ी। वहाँ गुड़िया का एक आधा जला हुआ बटन और थोड़ा सा कपड़ा पड़ा था। हे भगवान, मेरा तो कलेजा ही मुंह में आ रहा है। ये क्या अनर्थ कर दिया इस निर्दयी चिंकी कव्वी ने। उस नन्हे से जग्गू की तो जान बसती थी इस गुड़िया में। उसे अपनी मरी हुई माँ की ममता इसी कपड़े के टुकड़े में महसूस होती थी, और इस पत्थर दिल औरत ने उस मासूम की आखिरी याद को भी आग के हवाले कर दिया। कितनी क्रूरता भरी है इसके मन में। बेचारा जग्गू रात भर से दर दर भटक रहा होगा। वो तो इसी गम में घुट घुट कर अपनी जान दे देगा। नहीं, मैं ये अन्याय चुपचाप नहीं देख सकती। मुझे कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे उस बच्चे के विश्वास को टूटने से बचाया जा सके और उसके चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आए।
रानू अपने घर गई। उसने पुराने रंग बिरंगे कपड़े निकाले। उसने पूरी रात जागकर अपनी चोंच और सुई धागे से मेहनत की। वो बिल्कुल वैसी ही गुड़िया बना रही थी जैसी जग्गू के पास थी। मैं जानती हूँ कि मैं जग्गू की असली माँ गौरी को वापस जीवित नहीं कर सकती, पर मैं उसकी ममता की इस निशानी को इस तरह राख में नहीं मिलने दूंगी। ये सिर्फ कपड़ों और रुई का ढेर नहीं है, ये एक अनाथ बच्चे का पूरा संसार है। मैं अपनी पूरी कला और अपना सारा प्यार इस नई गुड़िया को बनाने में लगा दूंगी। मैं इसे बिल्कुल वैसा ही रूप दूंगी जैसी वो पहले थी, ताकि जग्गू को अपनी माँ की मौजूदगी का एहसास हो सके। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले मुझे ये काम पूरा करना ही होगा। जग्गू बेटा, घबराओ मत, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद मैं तुम्हें वापस सौंप कर दूंगी। उधर चिंकी कौवी तैयार होने के लिए अपना शीशा देख रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे कीमती सोने का हार गायब है। मेरा हार, मेरा सोने का हार कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। कालू जी, मेरा हार चोरी हो गया। शायद वो कल नदी किनारे गिर गया होगा, अब वो नहीं मिलेगा। नहीं, वो मुझे मेरी नानी ने दिया था। वो मेरी सबसे प्यारी निशानी थी। मुझे वो वापस चाहिए। जब चिंकी का हार नहीं मिला तो वो पागलों की तरह घर के बाहर कूड़े के ढेर में अपना हार ढूंढने लगी, ठीक वैसे ही जैसे जग्गू अपनी गुड़िया ढूंढ रहा था। मेरा हार कहीं नहीं मिल रहा। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। देखा भाग्यवान, कल जग्गू भी इसी तरह अपनी गुड़िया ढूंढ रहा था। आज तुम्हें समझ आ रहा है कि किसी अपनी चीज के खोने का दर्द कैसा होता है। जग्गू गम और बुखार में बिस्तर पर पड़ा था। रानू चिड़िया वहाँ आई और उसने जग्गू के सिराने वो नई गुड़िया रख दी। साथ ही रोती हुई चिंकी कौवी भी वहाँ खड़ी थी। जग्गू बेटा, देखो, तुम्हारी गुड़िया मिल गई। वो थोड़ी जल गई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया। मेरी गुड़िया, धन्यवाद रानू आंटी। चिंकी कौवी, आज तुम्हारा हार खोया तो तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। सोचो, तुमने इस मासूम की माँ की आखिरी निशानी जला दी। इसे कितना दर्द हुआ होगा। दूसरों का दिल दुखाकर हम कभी खुश नहीं रह सकते। चिंकी कौवी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने जग्गू के पैर पकड़े। जग्गू बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी इस नीचता पर बहुत शर्मिंदगी है। मैं कितनी अंधी और निर्दयी हो गई थी कि एक बेजान सोने के हार को तो निशानी समझकर उसके लिए रो रही थी, लेकिन तुम्हारी उस अनमोल गुड़िया को मैंने महज एक फटा हुआ कपड़ा समझ लिया। आज जब मेरा हार खोया और मुझे वही तड़प, वही बेचैनी महसूस हुई जो कल तुम महसूस कर रहे थे, तब मुझे समझ आया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने सिर्फ एक गुड़िया नहीं जलाई थी, बल्कि एक बच्चे के कोमल दिल और उसकी माँ की पवित्र यादों को आग लगा दी थी। बेटा, मैं तुम्हारी सगी माँ तो नहीं बन सकती, पर आज मैं वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारी नई माँ बनकर तुम्हारी देखभाल कर सकूं। रानू बहन, तुम्हारी बातों ने आज मेरी आंखों से नफरत का पर्दा हटा दिया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की भावनाओं और यादों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि दर्द सबको एक जैसा होता है।